अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है 9th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिसिटी का है। उसमें हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मीन अट्रैक्शन। सर, इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन के बारे में हमने डिस्कस करना है कि इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन क्या होती है, उसका ट्रेंड क्या है। किसी भी गैसियस फॉर्म में किसी एटम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, हमें जे एक इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करते हैं तो उसके लिए एनर्जी खारिज होती है, जज्ब नहीं होती, खारिज होती है। एनर्जी की वो मकदार जो किसी गैसियस एटम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन डालने के लिए दरकार होती है, वो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। किसी गैस की एनर्जी की वो मकदार किसी गैसियस हालत में किसी एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन दाखिल करने से खारिज होती है, वो है जी अपनी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। सर, इसका ट्रेंड क्या है? ग्रुप्स में ऊपर से नीचे जब हम लोग आएंगे तो ट्रेंड ये है इसका कि वैलेंस शेल में एटम का साइज बढ़ जाता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। उससे तो बेचारे से एटम से अपने ही ग्रुप्स में इलेक्ट्रॉन संभाले नहीं जाते, उसने और क्या लेना है? आयोनाइजेशन। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ग्रुप्स में बढ़ती है, ग्रुप्स में बाएं से दाएं जाने में एटम का साइज कम हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, एटॉमिक का साइज, एटम का साइज छोटा हो जाता है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन दाखिल करना आसान हो जाता है। तो वो जो है आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वो है ना, वो ट्रेंड ज्यादा हो जाता है पीरियड्स के अंदर, ग्रुप्स में कम हो जाता है। तो ये हम इसके बारे में बात करते हैं। पहली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसी एटम के बैरूनी शेल में एक इलेक्ट्रॉन दाखिल करना, हमेशा हम एनर्जी खारिज होती ना देखते हैं कि वो एनर्जी खारिज होगी। लेकिन अगर हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन दाखिल करना फिर क्या होगा? दूसरा इलेक्ट्रॉन भाई पहले ही वो नेगेटिव आयन है, अब एटम नहीं, न्यूट्रल नहीं है। दूसरा इलेक्ट्रॉन जब दाखिल करेंगे तो एटम एक एटम न्यूट्रल एटम नहीं मिलेगा हमें, वो हमें एक आयन मिलेगा, वो हमें एक एनाइन मिलेगा, नेगेटिव आयन मिलेगा। उसमें इलेक्ट्रॉन पर भी मनफी चार्ज है, उस पर भी मनफी चार्ज होगा एनाइन के ऊपर। लिहाजा वो दोनों अब रिपेल करेंगे, रिपल्शन की फोर्स आ जाएगी। लिहाजा उसके लिए हमें हम एनर्जी खारिज नहीं करवाएंगे बल्कि एनर्जी बाहर से देंगे वो दाखिल करने के लिए। वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। पहली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एनर्जी निकलेगी, दूसरे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के लिए एनर्जी जज्ब होगी। ये एक मामला है। तो ये स्टूडेंट्स देखते हैं कि आपकी बुक के अंदर इसके बारे में क्या लिखा हुआ है और फिर आगे बात करते हैं। फिर ट्रेंड के बारे में बात करेंगे कि सारे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है ये अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड। अमाउंट ऑफ एनर्जी change when an electron is added up in the outermost shell of an isolated gaseous atom। आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन दाखिल करने से जो एनर्जी की अमाउंट जो है वो खारिज होती है, वो अपनी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहलाती है। इसको हम लोग किलोजूल पर मोल में मापते हैं, जिस तरह आयोनाइजेशन को मापते थे। हमारे पास एक मिसाल दी हुई है। फ्लोरीन के एटम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन मैंने दाखिल किया तो ये फ्लोरीन आयन बन गया और साथ ही मेरी एनर्जी कितनी निकली है, खारिज हुई है एनर्जी 328 किलो जॉल पर मोल एनर्जी खारिज हुई। जी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये बात ध्यान में रखिएगा जरा। रिएक्शन है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू जो है वो एटॉमिक साइज के साथ रिलेट करती है। तो सर
ट्रेंड की बात करें अगर हम लोग इसकी, पीरियड्स के अंदर ट्रेंड जो है, पीरियड के अंदर ट्रेंड की बात करेंगे तो रिलेट करती है, इट रिलेट्स टू एटॉमिक साइज व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in periodic table, atomic size decrease. एटम का साइज बाएं से दाएं कम हो जाता है पीरियोडिक टेबल में। तो जब डिक्रीजिंग एटॉमिक साइज, अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, अपने इलेक्ट्रॉन को बड़ी मजबूती से वो खींच के रखे हुए होता है जब एटम का साइज छोटा हो जाता है बाएं से दाएं, और बाहर से आने वाले इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आल्सो इजीली अट्रैक्टेड बाय स्मॉल साइज atoms, so electron affinity increases, कि ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो एक इलेक्ट्रॉन दाखिल हुआ, 2, 3, 4 जल्दी इलेक्ट्रॉन दाखिल हो जाते हैं। जब ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन दाखिल होंगे छोटे साइज होने की वजह से, तो इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी की वैल्यू भी बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी खारिज होगी, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी खारिज होगी। ये और कहता है कि अगर हम लोग ग्रुप्स के अंदर बात करें, ये तो था पीरियड्स के अंदर वैल्यू बढ़ती है, किसी एटम का साइज बहुत बड़ा है, एक इलेक्ट्रॉन दाखिल करना मुश्किल हो जाता है, दाखिल होगा तो एनर्जी खारिज होगी। जब एटम का साइज ही छोटा सा है, थोड़ा सा, जहां एक इलेक्ट्रॉन दाखिल होना 2, 3, 3 हो रहे हैं, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन दाखिल होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी खारिज होगी। इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो है ना वो बढ़ती है बाएं से दाएं पीरियड्स के अंदर। अब ग्रुप्स की बात करेंगे, ग्रुप्स के अंदर ट्रेंड क्या है? ग्रुप्स के अंदर ट्रेंड स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से है, ऊपर से नीचे एटम का साइज बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन एटम से अपने इलेक्ट्रॉन को संभाल नहीं जा रहे होते, उसने और क्या लेने होते हैं, एक आधा इलेक्ट्रॉन कभी गलती से दाखिल करवाने की जरूरत पड़ भी जाए हमें पीरियड ग्रुप्स के अंदर ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए, शील्डिंग इफेक्ट बहुत बड़ा हुआ होता है, एटम का साइज बहुत बड़ा हुआ होता है, तो वो एक आधा इलेक्ट्रॉन भी डालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो उसके बारे में है कि ग्रुप्स के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है। इन ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन affinity value decrease, उसमें यह है कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे, बिकॉज, क्यों सर? एटॉमिक साइज इंक्रीज, इंक्रीज हो जाता है, शील्डिंग इफेक्ट वो भी इंक्रीज हो जाता है, ड्यू टू इंक्रीज एटॉमिक साइज इंक्रीज, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज, दो चीजें बढ़ जाती हैं, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज,
ये तीन चीजों के ऊपर बहस कर रहा होता है। बड़े एटम के अंदर न्यूक्लियस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को कमजोर फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बी लो। इंक्रीज्ड साइज्ड एटम will not welcome to incoming electron। आने वाले इलेक्ट्रॉन को वो वेलकम नहीं करेगा, उसमें दाखिल ही नहीं हो सकते, क्योंकि ऊपर से नीचे एटम का साइज बढ़ा हुआ होता है। एक एटम इधर इतना साइज है इसका, नीचे को जाते हुए बढ़ जाएगा साइज उसका। दादा जब साइज बढ़ जाता है तो आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन डालना इधर से मुश्किल हो जाता है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी कम हो जाती है। तो आइए स्टूडेंट्स, इसका एक जो है ना वो एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के अंदर बात करते हैं कि किस तरह एक एटम का साइज जो है वो वेरी करता है। सर देखिएगा कि इधर मेरे पास ग्रुप 17 के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जुदाई हुई है। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो दिखाई हुई है किलो जॉल पर मोल। पहला है मेरे पास फ्लोरीन, इसकी है -328। दूसरा है क्लोरीन -349। तीसरा है ब्रोमीन 324। आयोडीन, जी देखिए ऊपर से नीचे आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो किस अंदाज से बढ़ रही है। ये एक इलेक्ट्रॉन दाखिल करेंगे इधर, बिलफर्ज मेरा एटम का साइज है जी, नीचे आते हुए एटम का साइज बड़ा हो गया, नीचे आते हुए और बड़ा हो गया, नीचे आते हुए और बड़ा हो गया। एटम का साइज ग्रुप्स में बढ़ रहा है, पीरियड में वो कम हो रहा है, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को वेलकम कर ही नहीं रहा ग्रुप। ये इसकी एनर्जी की वैल्यू किस तरह बढ़ रही है देखें। तो ये एक तरीका कार था, इसमें मैंने आपको बताया कि आयोन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो किस अंदाज से अपना ट्रेंड रखती है ग्रुप्स के अंदर। स्टूडेंट्स इसको दोबारा जरा रिव्यू कीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी जो है वो क्या होती है कि किसी भी आजाद गैसीय एटम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए दरकार एनर्जी जो है वो हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कराती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में होता है अट्रैक्शन, लविंग एफिनिटी का मैंने होता है। तो सर एक इलेक्ट्रॉन जब मैं ऐड कर रहा हूं फ्लोरीन के वैलेंस शेल में, जब भी ऐड करना है वैलेंस भी करना है, अंदरूनी शेल में नहीं करना, तो कितनी एनर्जी साथ निकलेगी, वो है 328 किलोजूल पर मोल एनर्जी खारिज होगी एक इलेक्ट्रॉन दाखिल करने पर। इतनी एनर्जी खर्च नहीं होगी बल्कि खारिज होगी मेरी। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ट्रेंड की बात करें पीरियड में बाएं से दाएं जाने में एटम का साइज छोटा होता है, इसका ताल्लुक बहुत अहम है एटम के साइज के साथ। जब बाएं से दाएं हम लोग मूव करते हैं तो एटम का साइज कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है कि अट्रैक्शन वैलेंस शेल के लिए न्यूक्लियस की बढ़ जाती है और आने वाले इलेक्ट्रॉन को वेलकम किया जाता है छोटे साइज की वजह से, इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं ग्रुप्स के अंदर, पीरियड्स के अंदर, ठीक है ना जी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज जो है ना, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो बढ़ जाती है पीरियड्स के अंदर। ग्रुप्स की बात करें, ग्रुप्स में ऊपर से नीचे आते हुए एटम का साइज बढ़ जाता है और जब साइज बढ़ जाता है तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को वेलकम नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? साइज बढ़ गया हुआ है, शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ गया हुआ है और न्यूक्लियर चार्ज बैलेंस शेल के लिए वो
न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो भी कम हो गया हुआ है, लिहाजा आने वाले इलेक्ट्रॉन को वेलकम करता ही नहीं है जी भला बड़े साइज का एटम। ये मसला होता है। शील्डिंग इफेक्ट, साइज कम बढ़ जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा बड़े साइज की वजह से, और न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए। ये तीन रीजंस हैं, ये वैल्यू कम होने की तीन रीजंस हैं जो ग्रुप्स में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम करवा रहा है। एटॉमिक साइज बढ़ जाना, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाना, न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाना। इस तरह पीरियड्स के अंदर बाइस एटम का साइज कम हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाता है। ये है वो तीन रीजन जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बढ़ा रही है पीरियड्स के अंदर। लिहाजा स्टूडेंट्स, ये कुछ 17 ग्रुप्स के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू दी हुई है ग्रुप्स में ऊपर से नीचे। तो ये शो कर रहा है कि ग्रुप्स में ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज जो है वो कम हो रही हैं और पीरियड्स में बढ़ रही होती हैं। तो ये दोस्तों स्टूडेंट्स आज का अपना एक कीमती अहम टॉपिक अक्सर पेपर में आया होता है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।